मोह से ही बंधन, मोह ही मुक्ति का कारण। प्रेमी को ही ज्ञान हो सकता है, पर ज्ञान होने से पहले का प्रेम और ज्ञान होने के बाद का प्रेम में बहुत बड़ा अंतर है। ज्ञान होने से पहले का प्रेम को हम मोह भी बोल सकते हैं। मोह सच में है तो यही मोह मुक्ति का कारण भी बनेगा। जैसे कि हम सभी संबंधों को ईमानदारी से निभाना चाहे, माँ बाप, सास ससुर, भाई बहन, पति पत्नी, बेटा बेटी, सगे संबंधी, दोस्तों, सभी के साथ अच्छा संबंध रखे, सभी को प्यार दे, सभी को खुश रखे, तो हम जिंदगी जीते जीते सबके लिए कुछ न कुछ करते हैं, सबका ख्याल रखते हैं, सभी का तकलीफों का ख्याल रखते हैं। कौन खुश है, कौन खुश नहीं है, किसको क्या चाहिए, एक माँ बाप होकर बच्चों के लिए क्या करना चाहिए, एक बहू होकर सास ससुर के लिए क्या करना चाहिए, एक बेटा होकर माँ बाप के लिए क्या करना चाहिए। आस पास जो दोस्तों हैं, सगे संबंधी, सबके साथ एक अच्छा वाला रिश्ता, सबके दुख में दुखी होना, जो हो सके सहयोग करना, बहुत अच्छे से परवाह करना, बहुत अच्छे से ख्याल रखना, सबको ठीक रखने के लिए, अच्छे रखने के लिए, सबकी दिल को खुश करने के लिए कुछ भी कर जाना। ऐसे करते करते हमें पता चलता है कि हम सबको खुश करने की कोशिश करते हैं, सबको प्यार देने की कोशिश करते हैं, पर खुश सब एक साथ कभी नहीं होते। जब मौका मिले तो ऐसा एहसास दिलाते हैं कि कुछ किया ही नहीं, प्यार का कोई कीमत है ही नहीं। ईमानदारी से सबको खुश करना चाहते हैं, अच्छा रखना चाहते हैं, पर ईमानदारी का फल हमें तकलीफ ही मिलती है। सबके बारे में सोचना, लोग क्या कहेंगे, फिर लोग कुछ भी कहे उसका भी परवाह ना करके सबके लिए तकलीफें उठाना, सब कुछ ठीक करते रहना, सबको दिलासा देते देते, सबको खुश करते करते हम कभी बहुत दुखी हो जाए तो हम पाते हैं कि हमारे पास कोई नहीं होते हैं। तब हमें लगता है कि हम तो सबका दिल को समझते हैं, किसको क्या तकलीफ है उसका दवा हम करते हैं, किसी को तकलीफ ना हो, दुख ना मिले, उसका ख्याल सदा रखने की कोशिश में होते हैं। पर कभी ऐसा भी लगता है कि हमें क्यों कोई समझता ही नहीं, हम समझ लेते हैं किसको क्या चाहिए, दुख हो रहा है या खुश हो रहे हैं, हम समझ लेते हैं। सबका ख्याल रखते हुए ऐसे बहुत दुखी हो जाते हैं, रोते हैं, बहुत दर्द का महसूस करते हैं, क्योंकि सबको खुश करने लग जाए तो यही होता है। तब देखते हैं कि सब तो अपने अपने धुन में मस्त है, मेरा दर्द का तो किसी को कुछ भी पता नहीं। तब यहाँ हम जान सकते हैं कि हम सभी को एक साथ खुश नहीं कर सकते और हमने सबको खुश करने की कोशिश में खुद को ही बहुत ज़्यादा दुख दे दिया है। सबको अच्छा रखने के चक्कर में खुद का यहाँ बहुत बुरा कर लिया। यहाँ तक तो बहुत को अनुभव हो जाता है कि ऐसा हो गया, मैंने खुद के साथ बहुत बुरा किया। यहाँ आकर हम मन से सब कुछ छोड़ सकते हैं, अर्थात एक ऐसा घड़ी आ सकता है कि सब कुछ अपने आप छूट ही जाता है। छूटने का अर्थ यहाँ नहीं कि घर परिवार सब कुछ छूट जाना, यहाँ भी नहीं है कि कहीं भाग जाना, क्योंकि जहाँ जाओगे हाल वही है।
कितना भी दुख तकलीफें मिले हम उठाते जाते हैं। दुख इसलिए हो रहा है कि यहाँ मोह था, निस्वार्थ प्रेम नहीं था। हाँ, प्रेम था, ईमानदारी सच्चाई भी थी, पर उसके बदले में थोड़ा सा सम्मान, थोड़ा सा प्यार, सच्चाई हम भी चाहते थे। यह सब मिला जैसा ना लगने से फिर एक दिन ऐसा घड़ी आ सकता है कि सब कुछ अपने आप छूट जाता है। पर हम डरते हैं छूटने से, छूट जाने से, और ये गलती करते हैं कि इस अवस्था में आकर भी जो छूट रहा है उसे छूटने नहीं देते। किसी ना किसी चीज को पकड़ लेते हैं, तब सब कुछ छूट ही जाने लगता है अपने आप। ज्यादातर इंसान के जीवन में ऐसी एक अवस्था जरूर आती है। यहाँ से हम अपने भीतर मुड़े तो ज्ञान को उपलब्ध हो सकते हैं। चलो, यहाँ भी हमने किसी न किसी चीज को पकड़ लिया, किसी इंसान को हो, किसी चीज को हो या कोई कर्म को। फिर वहाँ भी यही हालत है। हम हर एक संबंध को ईमानदारी से निभाना चाहते हैं, निभाते हैं। इसके बदले में भी फिर हम यहाँ चाहते हैं कि वहाँ सब भी हमारे साथ ईमानदारी रखे। कुछ नहीं कर पाए तो भी सच ही बोल दे, पर वहाँ भी ऐसा कुछ नहीं होता। तब हम जान पाते हैं कि हमारे खून के रिश्ते, हमारे बनाए हुए रिश्ते, हमारा बिजनेस में, काम में बने हुए रिश्ते सब खोखले हैं। ज्यादा से ज्यादातर इंसान में ईमानदारी है ही नहीं। हम कितना कुछ भी दे, पर उसका कोई कदर नहीं। सब मेरा अच्छा, मेरा होना चाहिए, मैं आगे बढ़ जाऊं, मैं खुश रहूं, मैं किसी को झूठा जाल में फंसाऊं, किसी को तकलीफ मिले, पीड़ा मिले, कुछ परवाह ही नहीं। फिर यहाँ हमें और अच्छे से सब कुछ समझ आ जाता है। फिर सब कुछ छूटने लगता है, एक वैराग्य आ जाता है। जीवन में ऐसा घड़ी आया तो तब हम किसी चीज को ना पकड़कर शांत हो सकते हैं, तब हम अपने भीतर मुड़ सकते हैं। पर यहाँ भी हम गलती ही करते हैं। इतना सब कुछ होने के बाद भी हम किसी न किसी चीज को पकड़ते ही हैं। हम पूरा आशा छोड़ते ही नहीं। मोह भी हमारा सच्चा नहीं है, मोह भी ऊपरी ऊपरी है। हम अच्छे से देख ही नहीं पाते। इतना सबको पकड़ा था, सब छूट ही जा रहा है, पता चल रहा है, फिर भी आशा का किरण बचा कर रखते हैं और किसी न किसी को फिर पकड़ लेते हैं, अर्थात कहीं न कहीं मन को अड़ा लेते हैं। जीवन में ऐसा घड़ी कभी आया तो डरिए मत, दुखी हो जाइए, उदास हो जाइए, पर मन से किसी को फिर मत पकड़ लीजिए। जैसे हमें पता चलता है कि सब छूट रहा है, तब हम बहुत डर जाते हैं। जैसे कि लगता है कि बहुत ऊंचाई से गिर रहे हैं और मरने का 100% संभव है। यहाँ मैं शारीरिक मृत्यु की बात नहीं कर रही हूँ। तो ऐसे में हम तिलमिला जाते हैं और कहीं न कहीं किसी न किसी चीज को पकड़ लेते हैं। हम खुद को ऐसे गिरने नहीं दे सकते। जितना हम नीचे गिरेंगे उतना हम ऊंचा उठेंगे, ये हमें पता ही नहीं। जब हमें लगे सब कुछ छूटता ही जा रहा है, तब छूटने दे। जैसे बहुत ऊंचाई से गिरने से मृत्यु 100% संभव है, फिर भी
खुद को छोड़ दीजिए, मरने को राजी हो जाइए। डर है फिर भी छूटने दीजिए, कुछ भी मत पकड़ लीजिए। जैसे कि वैसे ऊंचाई से गिरने से नीचे कोई सुविधा ना हो, कोई डंडलाप बिछाया ना हो तो शारीरिक मृत्यु होना तय है। वैसे ही आपने कुछ नहीं पकड़ा, छूट जाने दिया तो मृत्यु तो अवश्य होगा। जो आपने खुद को मान रखा था अर्थात मन का मृत्यु, और आपका पुनर्जन्म होगा। फिर यहाँ ज्ञान का उदय होगा। मोह भी सच्चा हुआ तो मोह ही मुक्ति का कारण होगा। अब ये प्रेम आजाद है, कोई पाबंदी नहीं, सबके लिए है। अब निस्वार्थ प्रेम है। अब प्रेम का स्रोत खुल गया, ये अपने आप बहेगा। देने और ना देने की बात ही नहीं। अब कुछ पाना नहीं, कुछ चाहिए नहीं, अब पाने का आशा नहीं। फिर भी जीवन सुमधुर होगा, सरल होगा, जहाँ प्रश्न का अंत होगा और जीवन हर पल नया होगा। भूत भविष्य वर्तमान जैसा कुछ नहीं रहेगा, रहेगा तब बस होने भर रहेगा। है तो वर्तमान में, पर वर्तमान कहने वाला कोई नहीं, बस होना ही रह जाएगा।